हाँ, मेरी ज़िद थी कि हमको टॉपर बनना है, बिकॉज़ पिछले साल की जो टॉपर रही है उनसे हम प्रेरणा लिए कि टॉपर बनी, उसका कितना इज़्ज़त हुआ, बहुत उसको लोग आए, सम्मान दिए। इसी तरह हम चाहते थे काश हम भी टॉपर बन जाए, और उस तरीके से मेहनत किए और रिज़ल्ट था आपके सामने। अच्छा, जिद था, यानी कि ये देखिए साफ है जिस तरीके से आयुषी नंदन का कहना है। और हमने सुदर्शन से भी बात किया, टॉपर का यहाँ पे मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, और टॉपर को देखिए एक तरीके से ये सामने निकल के आ रहा है कि टॉपर को कहीं ना कहीं एक तरीके से टॉपर पहले ही सोचते हैं कि हम टॉप होने के लिए मेहनत करेंगे, और कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने नाम को, कहीं ना कहीं अपने समाज के नाम को, अपने पापा के नाम को, माँ के नाम को कहीं ना कहीं एक तरीके से रोशन करने का काम करेंगे, और उस तरीके से वो मेहनत करते हैं, वो सोच के साथ तब कहीं ना कहीं टॉप करते हैं। चलिए आयुषी नंदन जी, एक सवाल और यहाँ पे करना चाहूँगा। जिस तरीके से देखी जाए, नमस्कार दोस्तों, मातृभूमि खगड़िया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ विक्रम कुमार। कल मैट्रिक का एग्जामिनेशन का रिजल्ट घोषित किया गया, जिसमें खगड़िया के दो लाल आयुषी नंदन और सुंदरम कुमार दोनों ने बाजी मारा, टॉप 10 में रैंक हासिल किया। आइए हम आयुषी नंदन के साथ हैं और आयुषी नंदन से हम आपको मुलाकात करवाते हैं, आखिरकार उन्होंने कितना मेहनत करके ये लक्ष्य हासिल किया है। आयुषी नंदन मेरे साथ हैं और उनसे हम बात करेंगे, और उनके लिए ये इंटरव्यू प्रेरणादायक होगा, जो कहीं ना कहीं एक तरीके से आयुषी नंदन के तरह से कहीं ना कहीं टॉप करना चाहते हैं। आखिरकार आयुषी नंदन किस तरीके से मेहनत किए और मेहनत के बल पर ये मुकाम हासिल किए। सबसे पहले आयुषी नंदन जी, मातृभूमि खगड़िया में आपका स्वागत है। आपने ये टॉप मुकाम हासिल किया, क्या आपको पता था कि हम बिहार टॉप कर जाएंगे, टॉप 10 के श्रेणी में आएंगे, कहीं ना कहीं 9th रैंक आपने हासिल किया? हाँ, कॉन्फिडेंस था कि अच्छा किए हैं तो रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा मेरा, और टॉपर, बात रही टॉपर की तो हाँ था बिलीव कि टॉपर हो जाएंगे हम। अच्छा, जिस तरीके से हमने खगड़िया का सेकंड टॉपर है सुदर्शनम, उनसे भी बात किया तो उन्होंने भी कहा कि मेरे को एक तरीके से जिज्ञासा था, मैं जानता था, मैं उसके लिए टॉप होने के लिए हमने मेहनत किया था, और हम टॉप किए। ठीक उसी ढंग से आप भी तैयारी किए थे हाँ, टॉप होने के लिए? पहले सोचे थे कि टॉप हो जाएंगे? हाँ, मेरी ज़िद थी कि हमको टॉपर बनना है, बिकॉज़ पिछले साल की जो टॉपर रही है उनसे हम प्रेरणा लिए कि टॉपर बनी, उसका कितना इज़्ज़त हुआ, बहुत उसको लोग आए, सम्मान दिए। इसी तरह हम चाहते थे काश हम भी टॉपर बन जाए, और उस तरीके से मेहनत किए और रिज़ल्ट था आपके सामने। अच्छा, जिद था, यानी कि ये देखिए साफ है जिस तरीके से आयुषी नंदन का कहना है। और हमने सुदर्शन से भी बात किया, टॉपर का यहाँ पे मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, और टॉपर को देखिए एक तरीके से ये सामने निकल के आ रहा है कि टॉपर को कहीं ना कहीं एक तरीके से टॉपर पहले ही सोचते हैं कि हम टॉप होने के लिए मेहनत करेंगे, और कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने नाम को, कहीं ना कहीं अपने समाज के नाम को, अपने पापा के नाम को, माँ के नाम को कहीं ना कहीं एक तरीके से रोशन करने का काम करेंगे, और उस तरीके से वो मेहनत करते हैं, वो सोच के साथ तब कहीं ना कहीं टॉप करते हैं। चलिए आयुषी नंदन जी, एक सवाल और यहाँ पे करना चाहूँगा। जिस तरीके से देखी जाए, लॉकडाउन था, लॉकडाउन होने की वजह से स्कूल बंद पड़ा था, तो स्कूल बंद पड़ा था तो आपने टॉप होने के लिए सोचा, तो आपका स्कूल बंद पड़ा था, तो आपने कैसे मेहनत किया? आपने जो लॉकडाउन में क्या है, कोरोना वायरस का जो एक आपदा था, उन आपदा को आपने अवसर में तब्दील कर दिया। इसके लिए किस तरीके से मेहनत किया, क्योंकि इस आपका स्कूल बंद था? हाँ, जब स्कूल बंद थे तो ऑनलाइन स्टडी हम करते थे, क्योंकि बंद हो चुके थे कोचिंग क्लास, स्कूल वगैरह सब क्लोज थे, तो उस अनुसार हम मोबाइल पे पढ़ाई करते थे, यूट्यूब वगैरह से हेल्प लेते थे, और चैप्टर वाइज जितने भी मेरे चैप्टर थे उसको हम क्लियर करते थे। जो भी डाउट होता था तो टीचर से हम सॉल्व कर लेते थे, सॉल्यूशन मिल जाता था, और जिस क्वेश्चन में डाउट होता था तो सर से हम सॉल्यूशन ले लेते थे। इस तरीके से जहाँ पे भी दिक्कत आती थी सभी लोग सपोर्ट करते रहते थे। माता पिता इसके लिए आपको कितना हेल्प करते थे? माँ बाप, मम्मी पापा समय समय पे मोटिवेट करते रहते थे। जब मैं ध्यान पढ़ाई पर नहीं रहता था, पापा मम्मा हमेशा मोटिवेट करते रहते थे, मोटिवेशन देते रहते थे। इस तरीके से पापा मम्मा बहुत हेल्प। आगे बड़ी होकर आप क्या बनना चाहेंगे? अपने किस करियर को चुनना चाहेंगे? आईएएस ऑफिसर। सब आईएएस ऑफिसर। मैंने ये है सुदर्शन सुंदरम जो सेकेंड टॉपर है, उनसे भी बात किया, उन्होंने भी कहा आईएएस ऑफिसर। आखिरकार उससे भी हमने सवाल किया कि आईएएस ऑफिसर ही क्यों? और भी बहुत सारा क्षेत्र है, बहुत सारा पोस्ट है नाम रोशन करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए, लेकिन आईएएस ऑफिसर ही क्यों? क्योंकि आईएएस ऑफिसर का जो पावर होता है ना, बहुत अच्छा लगता है हमको, इसीलिए आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, देश की सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा। क्या इसके लिए आपके माँ और पिता आपके हेल्प करेंगे, कोऑपरेट करेंगे? हाँ, यहाँ तक तो किए तो आगे भी करेंगे।
अच्छा, चलिए ये था आयुषी नंदन साहब, आपने उनको सुना। एक तरीके से वो ठान रखे थे कि मुझे कहीं ना कहीं टॉप करना है और टॉप होने के लिए मेहनत किए थे, और अभी भी ये भी ठान रखी हैं कि आईएएस ऑफिसर बनना है। कहीं ना कहीं जब ठान रखा था कि मैट्रिक में टॉप करना है तो टॉप कर गए, हो न हो कहीं ना कहीं ये आईएएस ऑफिसर भी, कहीं ना कहीं माँ बाप अगर इनको हेल्प करे, कोऑपरेट करे तो ये बन सकते हैं और नाम रोशन कर सकते हैं। यहाँ पर उनके माँ जी हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। पता था कि आपका बच्चा जो है वो एक तरीके से बिहार टॉपर, टॉप 10 के श्रेणी में आएगा? ये तो पता था कि जिस तरह से वो पढ़ाई कर रही थी टॉप 10 में तो आएगी, लेकिन इतना नहीं सोचे थे कि जिला टॉपर यानी बिहार टॉपर में। उसका था कि हम ऐसे इस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं जो कि बिहार टॉपर में आए, लेकिन जिला टॉपर में आए तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। अच्छा अच्छा, जिला टॉपर में आया, बहुत ही गर्व की बात है। जिस तरीके से अगर देखी जाए, आपके जो बच्ची है वो बता रही है कि मेरे को आईएएस ऑफिसर बनना है, तो आप माँ बाप हैं, आप कितना इनको सपोर्ट करेंगे, इनकी मुकाम हासिल करवाने के लिए कितना आप सपोर्ट करेंगे इन्हें? हमसे जितना हो सके हम उतना सपोर्ट करेंगे। अगर देखी जाए कोई भी बच्चा का रिजल्ट बनता है, सफलता अर्जित करता है, तो उसके पीछे माँ बाप का ही हाथ होता है। एक तरीके से बना के संस्कार देता है, अच्छी कहीं ना कहीं परवरिश देता है, तो कहीं ना कहीं जाकर उनको सफलता मिलती है। तो आपने कितना इसकी परवरिश के लिए, माहौल के लिए कितना आपने मेहनत किया था, कितना इनको तैयारी करवाया था? मैंने इसके घर के काम से कभी भी नहीं ऐसा कि सोचे कि आप पढ़ाई के सामने अपना कुछ भी करवाएं, कहाँ ये वो, कहीं कुछ नहीं। बस ये तो अपना पढ़ाई पर बीच बीच में हम जांच करते थे कहाँ कितना पढ़ेगी, ये लेसन में कहाँ दिक्कत है, अगर हमसे नहीं होता था टीचर पर उन पर भेजो, करो, यही सब थोड़ा सा हेल्प किया। अच्छा अच्छा, चलिए तो आगे जो है एक तरीके से अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम अभी पास किया है, तो आगे आप इनको बाहर पढ़ने के लिए भेजेंगे या कहीं ना कहीं एक तरीके से देखी जाए हमारे ज़िला के अंदर ही रख के पढ़ाना चाहेंगे, या कहीं ना कहीं इसको अच्छी कंपटीशन के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए आगे आप दूर तक भेजने का प्रयास करेंगे? नहीं, इसके अच्छी शिक्षा के लिए हम दूर भेजेंगे, अगर वो चाहती है तो उसके खुशी में मेरी खुशी। अच्छा जी, ऐसा नहीं कि बेटी है तो हम घर में बैठा के रखें इसे, नहीं, समय के माहौल पर नहीं चलते हैं, बस उसकी खुशी के बारे में सोचें। अगर वो आगे बढ़ना चाहती है तो मेरा हर कोशिश रहेगी वो आगे बढ़े, हमेशा है इसके साथ। चलिए ओके, धन्यवाद। और यहाँ पर उनके पापा श्री हैं, चलिए पापा श्री से हम मिलाते हैं। कैसे आपका नाम रोशन किया और बिहार एग्जामिनेशन में टॉप 10 के श्रेणी में रिजल्ट आया, उसमें एक तरीके से नाम शुमार किया, तो कैसा लग रहा है आपको? ऐसा है कि मैं शब्दों में इसको बयान नहीं कर सकता, इतनी खुशी है जी, इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अच्छा, आपको ये यकीन था, आपको विश्वास था कि हमारी जो लड़की है वो पढ़ाई कर रही है, मेहनत कर रही है, वो टॉप ही कर जाएगी? जिस हिसाब से ये मेहनत कर रही थी तो देख के ऐसा लगता था कि ये कुछ अच्छा करेगी, कुछ अच्छा नंबर लाएगी, लेकिन ये उम्मीद नहीं था इस हिसाब में कि जो इतना मतलब कि करेगी। काहे कि सभी लोग और विद्यार्थी सब यहाँ सब हैं, इतना मतलब कि 16 लाख विद्यार्थी, उसमें ये अभी अच्छा लग रहा है हमको, लेकिन उस समय उतना नहीं था, लेकिन अच्छा नंबर लाएगी ये उम्मीद था। अच्छा हाँ, जैसे कि 16 लाख स्टूडेंट में अगर 10वां रैंक हासिल किया, जैसे कि आपने बताया, तो वो एक फ़ख्र की बात होती है कि 16 लाख स्टूडेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, और वहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी बच्ची 10वां रैंक हासिल कर रही है, तो वो एक फ़ख्र की बात होती है। तो वो एक महसूस होता है कि कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी बच्ची बहुत बेहतर किया है। तो आगे कहाँ तक इनको सपोर्ट करेंगे, कितना दूर तक सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनका साफ कहना हो गया कि मेरे को आईएएस ऑफिसर बनना है, तो आप कितना योगदान देंगे इसके लिए? इसके लिए मैं हर संभव प्रयास करूँगा। एक गार्जियन होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि इसका सपना पूरा हो, इसके लिए हम अपना हर मतलब कि 100% देंगे। आयुषी नंदन के आप कौन? हम पहले बचपन में इसको पढ़ाते थे, हम गरीबदास एकेडमी में जो है टीचर हैं और छोटे से पढ़ाए हैं। अच्छा, आप ही इनको गाइड किए हैं एक तरीके से? छोटे अवस्था में हम ही गाइड किए। जी जी। अच्छा, जिस तरीके से आप बताया करते थे, आयुषी जी इधर आइए कैमरे के सामने, जिस तरीके से आप ये बताया करते थे कि टीचर से मेरे को गाइड करता था, आपके टीचर कौन थे? वो टीचर का नाम लीजिए। आपने, मैंने बहुत इंटरव्यू में देखा अपने टीचर का नाम ले रहा है बराबर, कि मेरे को टीचर गाइड किया करते थे। कौन टीचर थे? मेरे कोचिंग टीचर जैन सर, और रहे मेरे स्कूल के टीचर, प्राइमरी स्कूल के टीचर तो बहुत हेल्प किए, शुरू से ही गाइड करते थे, तो आज इस मुकाम पे। बचपन से ही आपका जो बेसिक है उसको मजबूत कर दिया गया प्राइमरी स्कूल के टीचर द्वारा, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आपका वो जिज्ञासा हुआ कि आगे दूर तक जाए, आगे दूर तक एक तरीके से कंपटीशन के लिए कहीं ना कहीं तैयार हुआ, कहीं ना कहीं एक तरीके से टॉप श्रेणी में आए। जी ऐसा ना? हाँ ऐसा है।
चलिए, यहाँ पे साफ देखा आपने आयुषी नंदन को बोलते हुए। यहाँ पे साफ है कि आयुषी नंदन का भी कहना था कि जो एक तरीके से बेसिक होता है, किसी भी बच्चे का बेसिक मजबूत होता है तो उनको एक तरीके से इंटरेस्ट जग जाता है। कहीं ना कहीं हम उस सब्जेक्ट को एक ज़्यादा वो केयर करता है तो उस पर कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या होता है, उसको जिज्ञासा होता है कि मैं आगे तक जाऊँ और दूर तक जाऊँ, इनको मैं डिटेल समझूँ आखिरकार यह है क्या। तो कहीं ना कहीं उस विषय को, उस सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से भली भांति उनकी कॉन्सेप्ट को अपने मेमोरी में कैच कर लेता है और यही वजह होता है टॉपर का कि टॉप श्रेणी में आते हैं। तो साफ है कि ये इंटरव्यू उसके लिए एक तरीके से प्रेरणादायक होगा, जो कहीं ना कहीं आयुषी नंदन की तरह से कहीं ना कहीं टॉप करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं एक तरीके से समाज में एक अव्वल जो है स्थान है, अव्वल एग्जामिनेशन में जो एक तरीके से कहा जा स्थान है प्राप्त करना चाहते हैं। तो एक तरीके से साफ है कि आयुषी नंदन का यहाँ पे बेसिक बहुत मजबूत था और बेस को मजबूत करना नेसेसरी होता है, तब कहीं ना कहीं जाके वो आगे एक तरीके से टॉप श्रेणी में आते हैं। धन्यवाद। मातृभूमि खगड़िया देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर आप यूट्यूब पे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और इसी तरीके का न्यूज़ अपडेट पाते रहें। धन्यवाद।